नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज पोल खोली जाएगी। जो ये हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, ये कितना हरासमेंट कर सकते हैं शिक्षकों का, इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे तरफ है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के नाम पे जिस तरीके से वो मूल अभिलेख दस्तावेज शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे गए और उनकी जिम्मेदारी लेने वाले कोई भी शिक्षा अधिकारी नहीं थे, जिस पे हमारे सभी शिक्षक संगठनों ने बढ़ चढ़ के सरकार की आलोचना की और मांग किया कि ये अनुचित है। तो उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी एक प्रकार से अपना वक्तव्य जारी करते हैं और असहज अपने आप को महसूस करते हुए कहते हैं कि नहीं, मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा नहीं होंगे। तो है क्या कि ये एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं शिक्षा अधिकारी। ये अपने आप को दिखाने के लिए ये 2 कदम आगे ही रहते हैं। ये शिक्षा मंत्री का खुश करने के लिए कि नहीं, हम बहुत मतलब पाक साफ कर देना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ इनका ये मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है कि हम कितना जो है उत्पीड़न कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक माहौल बनाने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करें। ये चीज़ हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, वो चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों, चाहे माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री हों, दोनों डॉक्टर साहब भली भांति से इनके सब के बारे में नहीं जानते हैं। ये लोग ये दिखाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अब एक हम और उदाहरण देते हैं। ये तो चूंकि जब बहुत शिक्षक संगठनों ने एकता का परिचय देते हुए भिन्नता में भी एक हो गए, तो इनको झुकना पड़ा, लेकिन तमाम ऐसे कारण हैं। उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं कि करीब पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और वैकल्पिक विषय और वैकल्पिक वर्ग के नाम पे आवेदन है। अब 5 तारीख लास्ट डेट है शुल्क जमा करने की कक्षा 9-11 की, लेकिन वो अभी तक जो है मंत्री जी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो मेरे पास सूचना है। तो जब तक माननीय मंत्री जी अनुमोदन नहीं देंगे तब तक वो मान्यता लेटर इशू होना संभव नहीं है। तो इस तरीके का ये हरासमेंट नहीं है तो क्या है? ये आप उनका परीक्षण, और इसमें सारी गलती अगर देखा जाए शुरुआती दौर की, तो जो तत्कालीन सचिव के पद पे श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी थी, उनकी है। क्योंकि उन्होंने 5 राउंड मान्यता समिति आयोजित बैठक किया और वो पूरे एजेंडा एक साथ, अब ये क्या उनकी सोच थी, ये तो उन्हीं से प्रश्न करने के बाद उत्तर मिल सकता है। लेकिन चूँकि आप जितनी बार बैठक आहूत करती हैं उतनी बार अप्रूवल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा होगा शायद मेरे विचार से कि हम एक बार अप्रूवल लें तो उसमें माननीय मंत्री जी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो तो रिटायर हो गई। लेकिन इस समय उसका उनकी जो सोच का नज़रिया था, वो पूरा उत्तर प्रदेश का जो हमारे प्रबंधक साथी हैं, उसमें हमारे बहुत ढेर सारे एडेड विद्यालयों की भी प्रिंसिपल और प्रधान वो प्रबंधक हैं, जो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की हम क्लास चलाएं, प्रवेश लें कक्षा 9-11 में या न लें। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, अनेकानेक है। और ये हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह ये क्या कर रहे हैं? इनका काम, जब इनके पास शिक्षा विभाग है, अगर नहीं संभाल रहा, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो इनको विभाग से पदमुक्त होना चाहिए और विभाग, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखना चाहिए कि ये विभाग हमसे नहीं संभाल रहा, हम इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि वो मान्यता के लिए संशोधन तो किया, लेकिन संशोधन में ऐसी उसमें बिंदु रख दिया कि वो फिर किसी की उत्तर प्रदेश भर में मान्यता होना मुमकिन नहीं है।
उसमें वो नक्शा पास कराइए और 143 कराइए। ये बहुत साधारण सी चीज़ नहीं है। किराए पे कोई अपना मकान देगा तो वो क्यों 143 कराने देगा, क्यों कराएगा? इसका जवाब माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। तो हमारे ऐसे तमाम प्रकरण हैं, चल रहे हैं शिक्षा विभाग में, जिसका कोई भी वो नहीं। अभी बीच में एक दो वीडियो इस विषय पे बनाए कि भाई आप उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन किया तो उसमें कितनी नियुक्तियां किया, तो उनके तरफ से बयान आ जाता है कि अब 5000 बेसिक व जूनियर में सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। अब बयान तो आ गया, लेकिन इनके कार्यकाल में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगी, ये कहना बहुत मुमकिन है। तो ऐसी परिस्थितियां ये लोग लागू कर रहे हैं, जो खासकर शिक्षा जगत में तो मेरे हिसाब से भाई, पूर्व में अगर देखा जाए तो डॉक्टर नेपाल सिंह जी भी अब तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सरकार में। तो वो ऐसे ही प्रॉब्लम तो नहीं आती थी। लेकिन ये जो इस समय वर्तमान में हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं या ये डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, ये दोनों लोग शायद अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो लाल फीताशाही, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आईएएस लॉबी है और प्लस शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी शायद विचार इसमें ले रहे हैं। इनके कथनानुसार इनके बताए हुए कार्यों पे चल रहे हैं, जिसके कारण से आज हर एक टीचर और विद्यालय प्रबंधक त्रस्त है और ये लोग मस्त हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इनका क्या इलाज है, ये क्या किया जाए? तो ये तो शिक्षा अधिकारी ये बिल्कुल ताड़ लिए हैं कि हमें सरकार को बदनाम करना है, भाजपा की सरकार को, और भाजपा की सरकार को आने वाले 2022 में सबक सिखाना है। तो उस दिशा में चल निकले हैं लोग और शोषण हो रहा है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो ऐसी स्थितियों पे जो भी हम अपील करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से कि सभी मुद्दों पे, जैसे मान लीजिए ये होता है कि जिसके पे पड़ता है वही संगठन जिससे रिलेटेड होता है आवाज़ बुलंद करता है, ये भी न्यायोचित नहीं है। शिक्षा और शिक्षालय, शिक्षक और शिक्षार्थियों से संबंधित अगर कोई भी विषय हमारे बीच आता है तो सभी शिक्षक संगठनों का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि वो एक आवाज़ में बोलें। तो शायद सरकार के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन होता ये है कि जो जिससे रिलेटेड होता वही संगठन वो बात किया करता है, जिससे सरकार भी नहीं सुनती है। मित्रों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ सादर नमस्कार।